मीन राशि वालों 16 जुलाई से होगा चमत्कार, बड़ी भविष्यवाणी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि 16 जुलाई से एक बहुत बड़ा परिवर्तन इस महीने देखने को मिलने वाला है और ये बहुत ही बड़ा परिवर्तन है क्योंकि इसका प्रभाव जो होगा वो आपको बहुत ज़्यादा लाभ देगा। ज़्यादा लाभ इसलिए देगा क्योंकि ये जो परिवर्तन है वो ग्रहों के राजा सूर्य का परिवर्तन है और सूर्य जब आपके पंचम भाव में आ जाएंगे तो पंचम भाव से आपके लाभ के घर को देखेंगे सप्तम दृष्टि से। अब आप समझिए कि ये बहुत बड़ा योग माना जाता है क्योंकि पंचम भाव और साथ साथ 11वें भाव दोनों को अचानक धन देने वाला भाव यानी एक चमत्कार करने वाला भाव माना जाता है, जहां से इंसान एकदम से माला माल हो जाता है और बहुत झटके में माला माल हो जाता है, बहुत ही चमत्कारिक लाभ मिलता है। इसलिए हम मीन राशि वालों को ये बताना चाहते हैं कि ये चमत्कारिक लाभ मिलने का समय है, आपके लिए बहुत ही शानदार समय है, बहुत ही बेहतर समय है। तो चलिए विस्तार से आपको बताते हैं कि आपको इसका क्या लाभ मिलेगा। मित्रों, सूर्य ग्रहों के राजा हैं और ग्रहों के राजा बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं ज्योतिष शास्त्र में। जब भी कुंडली देखी जाती है तो सबसे पहले सूर्य को देखी जाती है। हम लोग जब देखते हैं कुंडली तो सूर्य को देखते हैं क्योंकि सूर्य जिसका बलवान होता है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नाम आने वाले समय में ही सही लेकिन एक बहुत बड़ा नाम होता है, क्योंकि सूर्य प्रसिद्धि देते हैं और प्रसिद्धि प्राप्त करके इंसान धन दौलत शोहरत संपत्ति इज्जत मान सम्मान खूब प्राप्त करता है। इसलिए सूर्य को ग्रहों का राजा माना जाता है। जिसके कुंडली में ये मजबूत होते हैं उसका भाग्य निश्चित रूप से पलटता है, बदल जाता है, चमत्कारिक लाभ मिलता है। तो यहाँ जो 16 जुलाई से आपके जीवन में प्रभाव डालेगा सूर्य, वो क्या आपको फल देगा हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों आगे बात करें उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा निवेदन यह है, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत अच्छी और ज़रूरी जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको अक्सर मिलते रहें। इसलिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा लाल बटन को दबा दें, घंटी को दबा दें और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपसे हम बहुत उम्मीद रखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर रखिएगा। मीन राशि वालों, आपके लिए हमने पहले भी बताया था धीरे धीरे स्थिति ग्रहों की अच्छी हो रही है। वैसे तो ग्रह कभी अच्छे होते हैं कभी बुरे होते हैं, बुरे स्थिति में हो जाते हैं। वही ग्रह जो होते हैं वो जब अपने मित्र के घर जाते हैं तो अच्छे हो जाते हैं, मित्र के साथ रहते हैं अच्छे हो जाते हैं, शत्रु के साथ रहते हैं बुरे प्रभाव देते हैं आदि कई ऐसे कंडीशन बनते हैं जिससे लाभ और नुकसान दोनों होता है एक ही ग्रह के माध्यम से। तो सूर्य आपको एक महीने तक यानी 16 जुलाई से लेकर 16 अगस्त के बीच तक पंचम भाव में रहेंगे और सूर्य पंचम भाव में होंगे तो कई लोगों को बड़ा फायदा होगा। सबसे पहले तो उनको फायदा होगा जो नौकरी की तलाश में हैं। सूर्य की सप्तम दृष्टि पंचम भाव से सीधे एकादश भाव पर पड़ेगी, तो ऐसे में आपको नौकरी की तलाश जो कर रहे हैं और बहुत बड़ा ख्वाब आपका है नौकरी का या बहुत मेहनत कर रहे हैं तो इसका अच्छा रिजल्ट निश्चित रूप से मिलेगा। आपका भाग्य निश्चित रूप से साथ देगा, आपके लॉटरी लगने की संभावना है, यानी कहीं ना कहीं धन प्राप्ति का एक नया मार्ग आपको मिल सकता है। आगे बात करें तो दोस्तों लॉटरी लगने के बारे में हमने बोला तो ये लॉटरी लगने का भाव माना जाता है। जहाँ सूर्य बैठेगा वो भाव भी लॉटरी लगने वाला भाव है, जहाँ सूर्य देखेगा वो भाव भी लॉटरी लगने वाला भाव है। यानी कुल मिलाकर जो आकस्मिक धन की प्राप्ति करा सकता है ऐसा योग बन रहा है। यानी आप समझ सकते हैं कि चमत्कार होगा। जी हाँ दोस्तों, 16 जुलाई से होगा चमत्कार, क्योंकि ये जो समय है ये चमत्कारिक समय है, लॉटरी लगने वाला धन देने वाला समय माना जाता है। तो धन भी दिलाएगा, नौकरी भी दिलाएगा, व्यापार में आपको उच्च कोटि का लाभ देगा, कोई छोटा लाभ नहीं बड़ा लाभ देगा और फिर आपके जीवन को बना देगा। आगे बात करें तो दोस्तों इस समय आप ऐसे लोग जो नव दंपत्ति हैं और बहुत समय से संतान के लिए इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। संतान प्राप्ति की बड़ी खुशखबरी प्राप्ति के योग इस महीने के बीच में पड़ जाएंगे, जैसे 16 जुलाई से लेकर 16 अगस्त तक। आगे बात करें तो दोस्तों ऐसे लोग जो अपने लव लाइफ में बहुत ही ज़्यादा परेशान चल रहे हैं उनका लव लाइफ अच्छा हो जाएगा। पति पत्नी के बीच रिश्ते बहुत मजबूत हो जाएंगे, बेहतर हो जाएंगे और एक दूसरे के प्रति लगाव आपका बढ़ जाएगा।
आगे बात करें तो दोस्तों, यदि ऐसे लोग जो लव मैरिज करना चाहते हैं तो पंचम भाव लव मैरिज का भाव माना जाता है। यदि आप चाहते हैं कि हम अपने प्रेमी या प्रेमिका से शादी करें तो आप समझ लें कि ये समय आपके पक्ष में रहेगा, आपके लिए अनुकूल रहेगा। प्रेम विवाह के लिए, लव मैरिज के लिए ये समय आपका साथ देगा। इस समय लव मैरिज होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा रहेगी, यानी 16 जुलाई से लेकर 16 अगस्त तक। अब बात करें ऐसे लोग जो लवमेट की तलाश में हैं, आपकी तलाश पूरी होने की बहुत अधिक संभावना रहेगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, सोशल मीडिया से जुड़कर कुछ गलतफहमी में पड़ के आप परेशान भी हो सकते हैं, इसलिए ऐसे लोगों से सतर्क भी रहें जिन्हें आप अच्छे से नहीं जानते हैं। साथ ही साथ जिनके अंदर बहुत कला है, जो कलाकार हैं, जो अंदर में कला छुपा कर रखे हैं, उनकी कला इस समय निखर सकती है। जो साहित्य कला क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों को बहुत फ़ायदा इस समय प्राप्त होगा। ऐसे लोगों का भाग्य का साथ एकदम से प्राप्त होगा। खूब सारे आप मान सम्मान और धन भी प्राप्त करेंगे, क्योंकि पंचम भाव में सूर्य रहेंगे तो सूर्य की जो प्रकाश होगी वो बहुत ज़्यादा आपको चमत्कारिक लाभ देगा। सूर्य तो एकादश भाव को देख रहे हैं, तो सामाजिक कार्यकर्ता हैं तो आपका समाज में मान सम्मान भी खूब बढ़ेगा। कुछ अच्छा पद भी आपको दिया जा सकता है। किसी बड़े और महत्वपूर्ण लोगों से जुड़ाव भी आपका बहुत ज़्यादा इस समय हो सकता है। प्रॉपर्टी खरीदने की बातें हैं इस समय। यदि कुछ नया खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, कहीं पैसे लगाना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये जो समय है लाभ के घर को देख रहा है शनि। ऐसे में प्रॉपर्टी खरीदने की भी उम्मीद आप कर सकते हैं कि आपका कोई मनोकामना ऐसा हो तो वो पूर्ण हो सकता है। वाहन खरीदने का भी अच्छा योग है इस समय। वाहन खरीदने की पूरी प्लानिंग आप कर सकते हैं, वाहन भी खरीद सकते हैं। आगे बात करें तो दोस्तों, ऐसे लोग जो इस समय कोई मशीनी कार्य करते हैं, कोई मशीन से जुड़े हुए कार्य कर रहे हैं, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। एकदम से भाग्य का साथ मिलेगा, यहाँ तक कि आकस्मिक कुछ बड़ा आपके साथ अच्छा हो सकता है। तो कुल मिलाकर ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बेहतर है। महंगे कीमती चीज़ों की खरीदारी और अपने जीवन में खुशहाली संपन्नता के लिए प्रयासरत रहेंगे। लेकिन यदि सूर्य आपका कमज़ोर रहा तो कुछ कम ही आपको फल मिलेगा, लेकिन सूर्य को मजबूत बना लीजिए। थोड़ा सा तो उपाय करना है। चलिए आगे बात करेंगे, उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा निवेदन यही, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा लाल बटन को दबा दें, घंटी को दबा दें और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सूर्य को जल देते हैं तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करके दीजिए, ये बात ध्यान रखिएगा। और साथ साथ सूर्य को जल देने से पहले आप ध्यान रखिए, आपका हाथ जो हो वो एकदम सर के ऊपर होनी चाहिए। एकदम सर के ऊपर मतलब एकदम झुका के आलस से ना दें। सूर्य को जल सही समय पर भी दें, जैसे सुबह 8 बजे से पहले तक सूर्य को जल दे देनी चाहिए, क्योंकि जब सूर्य लालिमा रूप में होते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। इस तरह से समय को बेहतर बना सकते हैं, या फिर चाहें तो आप माणिक रत्न भी धारण कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।